ये है ढोलू रैबिट जो अरावली पर्वतमाला की खूबसूरत वादियों में बड़े मजे से रहता था। ढोलू बड़ा ही शरारती और नटखट रैबिट था। वह पूरे दिन जंगल में घूमता फिरता रहता था। साथ ही साथ वह बड़ा ईमानदार था और अपने जंगल को हरा भरा रखने और बाहरी शत्रुओं से बचाने में पूर्ण रूप से सजग था। घूमने फिरने के बाद वह बड़े मजे से झूले पर बैठकर झूले का आनंद लेता था। झूला उसका पसंदीदा खेल था और पूरे दिन उस पर बैठकर मजे लेता था। भूख लगने पर सेव के पेड़ से जो है सेव तोड़कर बड़े मजे से खाता था। सेव सबसे पसंदीदा उसका फल था। बारिश का सीजन आया लेकिन अरावली पर्वतमाला में एक बूंद भी बारिश के आसार नजर नहीं आ रहे थे। इस चीज को देखकर ढोलू बिल्कुल परेशान हो उठा और इसका उपाय ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसके दिमाग में तुरंत आइडिया आया पेड़ लगाने का। उसने तुरंत जो है पेड़ लगाना चालू किया और उसको बराबर पानी देना शुरू किया था। देखते ही देखते जो है मौसम में बदलाव आया और बारिश के होने का जो है एक उम्मीद सा जो है ढोलू को दिखने लगा। यह सब देखकर वह बहुत ही प्रसन्न दिख रहा था। बारिश की मोती जैसे बूंदें ढोलू के शरीर को स्पर्श कर रहे थे, मानो वह खुशी से झूम उठा और पूरे जंगल में फुदक फुदक कर नाचने लगा। यह नज़ारा बिल्कुल देखने लायक था। वह बहुत खुश था। खूबसूरत बारिश होने के बाद प्रकृति की मनमोहक दृश्य का आनंद उठाने के लिए ढोलू चल पड़ा एक लंबी यात्रा पर। ढोलू जानता था कि बारिश के बाद कुछ ऐसे दृश्य देखने को मिलेंगे जिनकी कल्पना आज तक किसी ने नहीं की थी, और ऐसा हुआ भी। बहुत ही मनमोहक दृश्य ढोलू को देखने को मिला, जिसे देखकर वह अत्यंत प्रसन्न था। प्रकृति के इस खूबसूरत नज़ारे को देखकर ढोलू मानो उसी में खो गया हो, और उन मछलियों के साथ उनका ऐसा रिश्ता लग रहा था जैसे बहुत ही पुराना और गहरा हो। मछलियाँ ढोलू से मानो कुछ कह रही हो और ढोलू इन बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। हमें तो ऐसा लग रहा था कि सभी मछलियाँ ढोलू को उसके इस कारनामे के लिए सब मिलकर उसे धन्यवाद दे रही थी, जो कार्य उसने पूरे जंगल को बचाने के लिए किया था। यह उसी बेहतरीन कार्य का परिणाम था जो सब लोग मिलकर ढोलू को दिल से धन्यवाद दे रहे थे। पूरे दिन घूमने के बाद ढोलू थका हारा अपने घर को लौट आया और उसे भूख भी बहुत तेज लगा था, इसलिए वह मार्केट चला गया और वहां से बहुत सारे अच्छी अच्छी सब्जियां खरीद कर लाया और उसे पकाने के लिए घर की तरफ जो है बढ़ चुका था। ढोलू घर पहुंचकर सब्जियों को अच्छे से धोकर काटना शुरू किया, क्योंकि वह खाना बनाने और खाने दोनों का शौकीन था। ढोलू की फेवरेट सब्जी तो बनकर तैयार हो चुका है। अब देखना दिलचस्प होगा कि वह सब्जी के अलावा और क्या-क्या बनाता है। अरे मित्र ढोलू, आप यह क्या कर रहे हैं? आप तो आटा गूंथने लगे हैं। कुछ ही देर में ढोलू ने बेलन और चकले की मदद से सारी रोटियां बनाकर तैयार कर दिया, जो देखने में काफी अच्छी लग रही थी। इसके बाद ढोलू को जानकारी मिली कि कुछ आतंकवादी जम्मू कश्मीर में हमला करने के फिराक में हैं। इसके बाद ढोलू पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर चला गया, जहां से इन सब चीजों को वह आसानी से देख सके। उसने देखा कि कुछ खतरनाक आतंकवादी हथियारों के साथ घाटी से होकर जम्मू कश्मीर की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। ढोलू को यह विश्वास हो गया कि आतंकवादी किसी बड़े हमले को अंजाम देने के फिराक में हैं।
जब वह घाटी में उतर कर आया तो देखा कि उनके पैरों के निशान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे, जो जम्मू कश्मीर की तरफ बढ़ रहे थे। ये सब देखकर ढोलू जो है बिल्कुल डर गया था। दूसरी तरफ आतंकवादियों ने हमला करने की पूरी तैयारी जो है कर लिया था। और हमला कहाँ करना है इसका पूरा खाका उन लोगों ने तैयार कर लिया था। दूसरी तरफ ढोलू भी अपने देश की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध और पूरी तरह से तैयार था। इसकी सूचना इंडियन आर्मी को देने के लिए वह भारतीय सेना के हेडक्वार्टर की तरफ तेजी से भागा, ताकि उचित समय पर एक बेहतर कार्रवाई किया जा सके। ढोलू ने सारी बातें सेना के अधिकारियों के साथ साझा किया। सेना ने ढोलू की सारी बातें सुनी और वह एक्शन लेने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। ढोलू ने सेना को जानकारी तो दे दिया था, लेकिन सड़कें अच्छी नहीं थी। इस वजह से सेना जो है अपने स्थान से आ नहीं सकती थी। इसलिए ढोलू ने सबसे पहले अच्छी सड़कें बनाने का निर्णय लिया। इसके लिए उसने दिन रात मेहनत किया और अच्छी से अच्छी सड़कें बनाकर सेना को देने का फैसला किया। सड़क बनाते समय ढोलू के सामने कई प्रकार की चुनौतियां थी, लेकिन उसने सभी चुनौतियों को पार करते हुए अपने काम को पूरे ईमानदारी के साथ अंजाम दिया था। दूसरी तरफ भारतीय सेना भी अपने काम में लगी हुई थी और अपने सभी विकल्पों पर विचार कर रही थी, ताकि उचित कार्रवाई किया जा सके और आतंकवाद को एक करारा जवाब दिया जा सके, ताकि दोबारा वह हमला ना कर सके। और ढोलू भी अपने काम को जी तोड़ मेहनत से कर रहा था। इसके लिए उसने जो है जगह जगह पे कैमरा लगाना शुरू किया, ताकि आतंकवादियों की समस्त गतिविधियों पर नज़र रखा जा सके और उन्हें देश को बर्बाद होने से रोका जा सके। अब बारी थी ड्रोन बनाने की। इसके लिए उसने खुद से ही एक अच्छा ड्रोन बनाने का विकल्प रखा। इसके लिए उसने देश में बने उपकरणों का प्रयोग किया और बाहर से कोई भी सामान आयात नहीं किया। ड्रोन बनकर तैयार है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पूरी तरीके से भारतीय ड्रोन था।